नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आजादी के शुरुआती दौर में निर्दलीय उम्मीदवारों को गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि चुनावी समर में स्वच्छ छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा होने के बावजूद किसी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं करने वाले चेहरे ही निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में निर्दलीय को नया नाम वोट कटवा का दिया गया है। यह वोट कटवा स्वयं ही जीत हार के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। इन्हें तो जाति व सामाजिक आधार पर प्रमुख राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के वोट काटने के लिए मैदान में उतारा जाता है। वर्तमान में विपक्षी को मात देने के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने विपक्ष के प्रत्याशियों के सामने हम नाम चेहरे उतारे हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मतदाता नाम के चक्कर में फंसकर वोट किसी और को दे दे। जानकारी के अनुसार प्रदेश की करीब 5 दर्जन सीटों पर हम नाम प्रत्याशी उतार गए हैं। ये प्रत्येक उम्मीदवार 100 से 500 के लगभग वोट हासिल कर सीधे सीधे भाजपा व कांग्रेस उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर किसी प्रत्याशी के जीत का अंतर 1000 के आसपास रहा तो इन वोट कटवा उम्मीदवारों की अहम भूमिका होगी। कई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशी के एक ही नाम व सरनेम के निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी मैदान में हैं। इनके नामों से मतदाता भी गफलत में पड़ सकता है। इसलिए नाम वापसी के बाद प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार इन निर्दलियों का समर्थन हासिल करने के लिए हर तरीके से मान मनोबल कर रहे हैं। इन सीटों पर हम नाम प्रदेश की जिन सीटों पर हम नाम उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने खड़े हैं, उन प्रमुख सीटों में बदनावर भी शामिल है। बदनावर सीट से कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत के खिलाफ हम नाम प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्दलीय भामर सिंह उर्फ भंवर सिंह शेखावत ने बताया कि खेती करता हूं, बदलाव लाने के लिए मैदान में उतरा हूं और इंदौर 1 से कांग्रेस के संजय शुक्ला के खिलाफ उतरे निर्दलीय संजय शुक्ला ने बताया कि नौकरी करता हूं, बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार धर्मिष्ठा। जिस तरह से ये जो राजनीति में एक नई चीज देखने को मिली है, इस बार हम नाम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, क्या ये मतदाताओं को कंफ्यूज करने की राजनीति है? देखिए धर्मिष्ठा, जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें या देश के चुनाव की बात करें, जी। तो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशियों का इतिहास नया नहीं है। पहले भी रहे हैं। हम 2018 की बात करें तो लगभग 1094 मतदाता जो हैं, क्षमा चाहूंगा, 1096 निर्दलीय प्रत्याशी जी। 2018 के चुनाव मैदान में। लेकिन यहाँ बात निर्दलीय प्रत्याशी की नहीं है, बात है हम नाम प्रत्याशी। बिल्कुल। बात है कि वो प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में तो है, लेकिन वो किसी ना किसी पार्टी के प्रत्याशी के हम नाम का है। यहाँ तक कि उनका जो उपनाम सरनेम है वो भी सेम है। जी। जैसे कुछ नाम आपने गिनाए हैं, तो यहाँ क्या होता है कि इन नामों के लिए वो मतदाता को कंफ्यूज किया जा सकता है कि मतदाता इस उलटफेर में फंस जाए कि यदि जैसे आपने एक नाम गिनाया कि बदनावर सीट से भंवर सिंह शेखावत के सामने, उनके सामने जो हमनाम प्रत्याशी हैं, एक्चुअली में उनका नाम भामर सिंह शेखावत है, जी। लेकिन वो भंवर सिंह शेखावत के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल। अब ये भंवर सिंह शेखावत वर्सेस भंवर सिंह शेखावत है। जी। तो कई बार क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भारत आज भले ही तरक्की कर रहा हो, लेकिन शिक्षा का उतना स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखा जाता है। और वो स्तर कहीं ना कहीं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जब देखने के लिए मिलता है, तो उसका प्रभाव यह पड़ता है कि वो नाम देख लेता है, नाम पढ़ लेता है। कई जगह केवल चुनाव चिन्ह देखकर वोट दे दिया जाता है, मतदान कर दिया जाता है, कई बार नाम पढ़ लिया जाता है। अब भंवर सिंह शेखावत और भंवर सिंह शेखावत दो एक ही नाम है, तो ये जो है उनको कंफ्यूज करने के लिए, या फिर हम यूं कहें कि जैसे मतदाताओं के बीच में मतदाता क्या नाम के चक्कर में उलझ जाते हैं। बिल्कुल। कि भाई यदि वो किसी का समर्थक है और हो सकता है उसी हमनाम वाले किसी और प्रत्याशी के मतदान जो चुनाव चिन्ह के सामने क्या बटन दबा दे वो, जी। तो ये चीजें सामने आती हैं। इसमें एक बात जरूर है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड पिछले कुछ सालों से, कुछ चुनावों से सामने आया। पहले नहीं था ये, जी। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से ये ट्रेंड एक सामने आया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट में इस बार लगभग 60 से ज्यादा हमनाम वाले प्रत्याशी शामिल हैं, जी। जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यदि ये उम्मीदवार 100 वोट, 200 वोट या 500 वोट या 1000 वोट भी
हासिल कर लेते हैं, जी तो इसका सीधा नुकसान जो जाता है, वो सीधा नुकसान जो होता है वो होता है उनके हमनाम वाले प्रत्याशी का। और ये एक पार्टी ने नहीं, ये दोनों ही पार्टियों ने किया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के हमनाम वाले प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और कहीं पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने उसके हमनाम वाले प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो जी ऐसी स्थिति में मतदाताओं को कंफ्यूज करने की, और ये जो यदि किसी सीट पर, मैं एक बात बता दूं कि यदि किसी सीट पर हार और जीत का अंतर जी 500 से 1000 वोट के बीच अगर होता है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन निर्दलीय प्रत्याशियों और साथ ही हमनाम वाले प्रत्याशियों की होती है। जी क्योंकि यदि एक ही नाम के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो पार्टी उम्मीदवार है उसको उठाना पड़ सकता है। जैसे आपने बताया भी कि कुछ नाम आपने गिनाया, जैसे कि हमने जिक्र भी किया कि बदनावर सीट से कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत जी के हमनाम प्रत्याशी जो हैं, उनका नाम भंवर सिंह है, लेकिन भंवर सिंह का है कहलाता है, भंवर सिंह शेखावत मैदान में उतरे। जी इंदौर एक से आपने संजय शुक्ला का जिक्र किया, तो ये संजय शुक्ला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके खिलाफ जो संजय शुक्ला है वो निर्दलीय प्रत्याशी है। इंदौर 3 सीट पर कांग्रेस ने जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, दीपक पिंटू जोशी, जी तो वहां पर उनके एक हमनाम है महेश पिंटू जोशी, वो भी वहां चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। राव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मधु वर्मा यदि हैं, तो उनके सामने निर्दलीय मधु वर्मा चुनाव मैदान में है। बैतूल सीट की बात करें तो बैतूल में भारतीय जनता पार्टी के हेमंत खंडेलवाल मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने हेमंत सरयाम, जी ये वहां पर मैदान में है। बंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के बीरेन सिंह लोधी के सामने बीरेन सिंह लोधी हैं। नरेला विधानसभा सीट से बात करें भोपाल की, तो यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज शुक्ला हैं, उनके सामने मनोज शुक्ला हैं। और ये जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, जो दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जी ये राजनीतिक दलों से नहीं है कि राजनीतिक दलों में सक्रिय भूमिका रही हो इनकी, समाज में या फिर वहां उस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे हों ये जी लंबे अरसे तक, और इनका अपना कोई जनाधार हो, ये ऐसे नहीं है। क्योंकि यहाँ एक बात जरूर गौर करने लायक है, जो इन्होंने चुनाव नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो नामांकन पत्र में इन्होंने अपनी आय 2 लाख रुपए बताई है। ये कोई बहुत बड़े आदमी भी नहीं है कि ये राजनीति में सक्रिय रहे हों और बिल्कुल इनका राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा हो, या विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने जनसेवा के कार्य में समर्पित रहे हों, तो इन्होंने जनाधार बनाया हो, तो इसलिए ये मैदान में उतरे हैं। इनके मैदान में उतरने का कारण ही केवल यह है कि ये उस नाम के प्रत्याशी का वोट काट सकें, बिल्कुल और ये दोनों दलों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सामने इस तरह के प्रत्याशी उतारे हैं, और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रत्याशी उतारे हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल यहाँ जैसे मैंने जिक्र किया कि नरेला विधानसभा सीट से मनोज शुक्ला जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके सामने मनोज शुक्ला हैं, जी और ये जो दूसरे मनोज शुक्ला हैं किराने की दुकान चलाते हैं। और जो मैंने जिक्र किया था भंवर सिंह शेखावत का, तो उनके सामने जो भंवर सिंह शेखावत है वो खेती करते हैं। जी ये इस तरह की चीजें सामने हैं। हम बात करें यहाँ पर बांधवगढ़ सीट से, तो कांग्रेस की सावित्री धुर्वे हैं, उनके सामने सपाक्स ने सावित्री कोल को मैदान में उतारा हुआ है। जी भिंड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा, तो उनके सामने एक दूसरे नरेंद्र सिंह भी उतरे हुए हैं। देपालपुर से भारतीय जनता पार्टी के मनोज पटेल के सामने निर्दलीय मनोज पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। जी ग्वालियर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के नारायण सिंह कुशवाहा के सामने नारायण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, और तेंदुखेड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विश्वनाथ सिंह, उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विश्वनाथ सिंह मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये जो बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 2500 से ज्यादा उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, जी और 60 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी हैं जो हमनाम हैं और जिनका भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशी से मिलता हुआ नाम है या बिल्कुल सेम नाम है। बिल्कुल यहाँ एक बात जरूर है कि कुछ वोट ये हासिल जरूर कर लेंगे, क्योंकि इनको नाम का फायदा मिलेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सेम नाम है जी और निर्दलीय प्रत्याशी का सेम नाम है, तो हो सकता है कि वो वोट, कुछ ऐसे वोट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खाते में जाने वाले थे, बिल्कुल उसमें से कुछ वोट जो हैं इस तरह के निर्दलीय प्रत्याशी और हम नाम प्रत्याशी, समान नाम वाले प्रत्याशियों को मिल जाएंगे, और जी इन वोटों का जीत हार पर बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है। बिल्कुल क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो हम देख रहे हैं, ये बहुत लंबे अरसे बाद हुआ है कि जहां लहर विहीन चुनाव। इस चुनाव में कोई लहर देखने में नहीं मिल रही है, इस चुनाव में कोई हवा देखने नहीं मिल रही है। तो चाहे हम बहुमत की बात करें, तो राजनीतिक दलों में भी बहुमत पाने के लिए जो कश्मकश और जद्दोजहद की जा रही है, वो बहुत बड़ा अंतर नहीं होने वाला है। बिल्कुल वहीं प्रत्याशियों की जीत हार की बात करें, तो प्रत्याशियों की जीत हार का भी जो अंतर है बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, कि कहीं कोई एक तरफा जीत रहा हो, कहीं कोई एक तरफा हार रहा हो। ये कई सीटों पर लगभग 80 सीटें ऐसी होने वाली हैं मध्य प्रदेश में इस बार, जिन सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम होगा, और उन हार जीत के कम अंतर का फायदा इन हमनाम और निर्दलीय प्रत्याशियों के कारण होने वाला है।
और इनके खाते में जो टिकट आने वाली, जो मत इनके खाते में आने वाले हैं, जी वो मत जो हैं वो इनके हम नाम वाले प्रत्याशियों को नुकसान उन मतों का उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि हम नाम का नुकसान उस पार्टी को उठाना पड़ेगा जिसके ये वोट काटने वाले हैं। एक बात और यहाँ है, जैसा कि आपने कहा भी अपने वक्तव्य में, कि ये जो उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार, ये बहुत पहले से आज़ादी के शुरुआती दौर में निर्दलीय उम्मीदवारों को गंभीरता से लिया जाता था और कहा भी जाता है कि चुनावी समर में स्वच्छ छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा होने के बावजूद ये किसी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं करने वाले चेहरे ही निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। लेकिन वर्तमान की अगर राजनीति देखें तो ऐसा हो रहा है कि जिन्हें पार्टी टिकट नहीं देती है वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है। तो क्या बदलाव आया है इतने समय में इस चीज को लेकर? नहीं, देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जी कि जैसे आपने कहा कि पार्टी टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय चुनाव जी लड़ने लगता है या किसी और पार्टी का दामन थाम लेता है। ये अपनी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। जैसे कि इस 2023 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें जी तो भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने अलग अलग स्तर पर सर्वे कराए। टिकट आवंटन का आधार सर्वे को बनाया गया बिल्कुल कि सर्वे के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। अब सर्वे में कौन आगे है, कौन पीछे, क्योंकि जैसा कि कांग्रेस ने भी बताया था, कांग्रेस की ओर से कमलनाथ का एक वक्तव्य आया था, एक बयान, जी जिसमें उन्होंने कहा था कि 230 विधानसभा सीटों के लिए 4000 से ज्यादा आवेदन आए। तो यदि एक सीट से कहीं से 7 आए थे, कहीं से 25 भी आए थे, तो अब उस विधानसभा सीट के हर दावेदार को टिकट नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल किसी एक को देंगे तो बाकी में नाराजगी आएगी। यहाँ प्रश्न उठता है निष्ठा का। जी यदि वो पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता है, पार्टी के प्रति निष्ठावान तरीके से उनकी उसकी पूरी जो समर्पण भावना वो पार्टी के प्रति है, तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा या अन्य पार्टी का दामन नहीं थामेगा। लेकिन ऐसा सबके साथ होता नहीं, बिल्कुल क्योंकि अब जो निष्ठा है वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए समर्पित हो गई है। बिल्कुल तो यदि वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, तो उनकी पार्टी को तो नुकसान होना ही होना है। जो प्रत्याशी हैं उनकी पार्टी के, क्योंकि इन्होंने यदि दावेदारी प्रस्तुत की है तो इनका अपना एक जनाधार होगा, इनके साथ कुछ कार्यकर्ता होंगे, तो उसका नुकसान तो पार्टी के प्रत्याशी को उठाना ही है। लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी बात यहाँ पर बिल्कुल एक बात सामने आती है, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, कि हम नाम प्रत्याशी। अब हम नाम प्रत्याशी का जो खामियाजा है वो किसी एक पार्टी के प्रत्याशी को नहीं उठाना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि वो जैसा कि आपने अपने कार्यक्रम में जो इसका टैगलाइन दी है कि ये सहयोग है या साजिश है, बिल्कुल तो ये एक तरह की साजिश की हम शुरुआत करें, इस शब्द से यदि बात करें तो ये साजिश किसकी है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई एक प्रत्याशी यदि उतरा हुआ है, तो जैसे हम बात करें पिछौर जिले की, पिछौर जिले में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने भी कहीं ना कहीं ये सारे समीकरण है। अरविंद सिंह लोधी वहां पर जी विधानसभा प्रत्याशी हैं और उन्हीं से मिलते जुलते नाम के अरविंद लोधी, जिनका शॉर्ट नेम मुहारी कहा गया है, वो बिल्कुल निर्दलीय खड़े हुए हैं। अब कांग्रेस प्रत्याशी भी मुहारी के रहने वाले हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अरविंद सिंह, जी वो भी मुहारी के रहने वाले हैं, और दूसरे अरविंद सिंह लोधी जो हैं वो भी मुहारी के रहने वाले हैं। कोलारस में देखा राम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से, और महेंद्र यादव जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जी तो इसमें एक चीज और बताऊं मैं आपको जी कि ये जो हमनाम वाले प्रत्याशी होते हैं, ये इनका सरनेम भी एक ही होता है। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं जातिगत वोट जो होते हैं वो जातिगत वोट भी बढ़ जाते हैं। तो इन, जैसे मैं बात करूं शिवपुरी की, तो शिवपुरी में कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह जो है, जी इनको कक्काजू कहा जाता है, जी और सेम उन्हीं के नाम वाले केपी सिंह कक्काजू दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी पहले थे, लेकिन उनका नामांकन निरस्त हो गया था, जी लेकिन उन्होंने नामांकन वहां से दाखिल किया था। तो ये जो दूसरे प्रत्याशी वहां से आ गए भारतीय जनता पार्टी के, जो पिछौर में प्रीतम सिंह लोधी, मिलते जुलते नाम के प्रीतम सिंह लोधी, क्योंकि वो प्रीतम सिंह है और प्रीतम सिंह है। जी तो हालांकि जो प्रीतम सिंह लोधी थे उनका भी नामांकन निरस्त कर दिया गया समीक्षा के दौरान। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरह की बात सामने आती है कि ये जातिगत समीकरण देखे जाते हैं। कि सपोज कीजिए कि कांग्रेस के कोई प्रत्याशी हैं, जी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशी के नाम, उनके सरनेम से मिलते जुलते नाम वाला प्रत्याशी वहां खड़ा किया, तो उनके जो जातिगत समीकरण है, वो उस जाति के वोट जो उनको मिलने वाले थे, कहीं ना कहीं वो भी बढ़ जाते हैं, और बिल्कुल नाम के कारण भी कुछ गफलत पैदा हो जाती है। तो इन सीटों पर जिन 60 से ज्यादा सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, उन सीटों पर कहीं ना कहीं ये बात सामने आ जाएगी कि ये सारे जो नाम हैं, इन नामों के कारण जो मूल प्रत्याशी हैं, इन नामों के, जी उन नाम वाले प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ एक बात जरूरी सामने है कि ये जीतने के लिए खड़े नहीं होते हैं। जी ये जो हमनाम वाले प्रत्याशी होते हैं,
ये जीतने या हारने का इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। बिल्कुल। और इनको ये बात पहले से पता होती कि यदि हम नामांकन यहाँ से भर रहे हैं तो हम यहाँ से विजयश्री हासिल करेंगे, क्योंकि इसका एक कारण बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अब तक चुनाव प्रचार ही शुरू नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल। ये जनता के बीच जा ही नहीं रहे हैं। तो इसका सीधा सा बात है कि इनको ये खुद आश्वस्त है अपनी हार के लिए, बिल्कुल। लेकिन अपनी हार के लिए आश्वस्त जरूर है, लेकिन कुछ तो वोट मिलेंगे इनको। ये अलग बात है कि इनकी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन वो जितने वोट इनको मिलने वाले हैं वो वोट मिलने वाले हैं इनको इनके हमनाम प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस का बिल्कुल। हमनाम प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, तो उनके खाते में जाने वाले वोट इनको मिलना है। और यदि जीत हार का अंतर बहुत कम वोटों से, बहुत कम मार्जिन से तय होना है, जी। तो ये इनकी भूमिका होती है कि ये हराने में भूमिका निभा सकते हैं, जिताने में भूमिका निभा सकते हैं। ये जीतने की भूमिका में नहीं, भले नहीं होते हैं, पर जिताने और हराने की भूमिका इनकी जरूर बिल्कुल। होती है। जी बिल्कुल धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि ये जीतने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरते ही नहीं, लेकिन दूसरे प्रत्याशियों को जीत और हार दिलाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा कि ये सोची समझी साजिश है। एक बार और बता दूं मैं आपको कि जी। जैसे ही नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख निकली और समीक्षा हो गई, जो प्रत्याशी थे उनके जो नामांकन दाखिल किए गए, उसके बाद में जो मूल प्रत्याशी थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, कांग्रेस के, तो उनके हमनाम प्रत्याशी जो निर्दलीय खड़े हुए थे चुनाव मैदान में, तो उनको मनाने के लिए, उनकी मान मनोबल के लिए भी एक लंबा दौर चलाया गया बिल्कुल। कि भाई आप अपना नामांकन वापस ले लें या चुपचाप घर में बैठ जाएं, नामांकन भले ही भर दिया हो आप चुपचाप। तो ये चीजें भी होती हैं चुनाव में। बिल्कुल। और हालांकि ये सबको संज्ञान में होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑन स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हैं, सबके संज्ञान में होती है वो चीजें। लेकिन बिल्कुल। यहाँ एक सवाल ये है कि जो मान मनोबल का दौर चलता है, जी। उसमें कहीं ना कहीं पैसे की भूमिका होती है, उसमें कहीं ना कहीं किसी पद की भूमिका होती है, उसमें किसी वरीयता की भूमिका होती है, एक लोभ होता है। बिल्कुल। और उसको दृष्टिगत रखते हुए कहीं ना कहीं ये बात उसमें जरूर सामने आ जाती है कि कई बार तो ये भी देखा गया है कि नामांकन पत्र दाखिल किया है और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि से पहले वो नामांकन वापस भी ले लिया गया, क्योंकि हो सकता है कि किसी प्रत्याशी के साथ समझौता हो गया हो या पार्टी ने उनको मना लिया हो, ये जो भी चीजें, जो भी समीकरण रहते हैं। तो ये जो मान मनोबल का दौर है, ये भी लंबा चला है 2023 के विधानसभा चुनाव में। और उसके बाद आज जो स्थिति है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 60 से ज्यादा सीटों पर हम नाम वाले निर्दलीय प्रत्याशी सामने खड़े हैं। कहीं कहीं देखा है कि जैसे सपाक्स की हम बात करें तो कहीं सपाक्स ने उनको मौका दे दिया है, कहीं दूसरे छोटे दल है उन्होंने मौका दे दिया है। तो ये सारे समीकरण जो हैं, ये चुनाव को प्रभावित जरूर करते हैं और चुनावी गणित पर इनका असर देखने जरूर मिलता है। जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमारे एडिटर ने कहा कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी उतारे गए हैं, हम नाम के उतारे गए हैं, इनका जीत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये दूसरे प्रत्याशियों को हराने और जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में विपक्षी को मात देने के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने विपक्षी के प्रत्याशी के सामने हमनाम चेहरे उतारे हैं। ऐसा इसलिए किया है ताकि मतदाता नाम के चक्कर में फंसकर वोट किसी और को दे दे। हालांकि जनता बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया है, इसका कितना फायदा मिलता है, कितना नुकसान मिलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।